जय श्री हरि। प्रभु आप सब श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। इसके पूर्व आप लोगों ने श्लोक 23, 24 और 25 में जो प्रभु ने सात्विक कर्म के लक्षण श्लोक 23 में, राजस कर्म के लक्षण श्लोक 24 में और तामस कर्म के लक्षण श्लोक 25 में बतलाए हैं, जिसका आपने श्रवण किया। ये सारे कर्म के यानी सात्विक, राजस और तामस कर्म के क्या लक्षण है, इसके बारे में आप लोगों ने जानकारी ली। अब आगे जो प्रभु बतलाने जा रहे हैं, कर्म के लक्षण तो बतला दिए, अब कर्ता के लक्षण, सात्विक कर्ता के लक्षण क्या है, राजस कर्ता के लक्षण क्या है और तामस कर्ता के लक्षण क्या है। आगे के श्लोक 26, 27 और 28 में यानी कर्ता के लक्षण के बारे में आप जानकारी पाएंगे। तो प्रभु ये प्रसंग प्रारंभ हो उसके पहले प्रभु से नम्र निवेदन। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुसो सखा तुमेव विद्याधर्मिणं तुमेव सर्वमं देव वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरुम। तो प्रभु श्लोक 26, 27, 28 में कर्ता के लक्षण प्रभु बतलाते हैं। कर्ता भी 3 तरह के, सात्विक कर्ता, राजस कर्ता और तामस कर्ता। कर्ता मतलब कर्म करने वाले को हम यहाँ कर्ता कहते हैं। तो प्रभु श्लोक 26 प्रारंभ हो। आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे और अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे, साथ ही शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री हरि, सबका कल्याण हो। तो श्लोक 26 में प्रभु सात्विक कर्ता के लक्षण बतलाते हैं, तो ध्यान से सुनिए। श्लोक 26। मुक्त संग अनहवादी धृतुत्साह संविनता सिद्ध्यो निर्विकार कर्ता सात्विकः उच्यते। क्या कहते हैं इस श्लोक में प्रभु कि जो कर्ता संग रहित, अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष, शोक आदि विकारों से रहित है। फिर से सुन लीजिए एक बार। जो कर्ता संग रहित, अहंकार के वचन न बोलने वाला, उसका वचन जो है अहंकारित न हो, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष, शोक आदि विकारों से रहित है, वह सात्विक कहा जाता है, वह सात्विक कर्ता कहा जाता है। तो यहाँ पर मुक्त संग कैसे मनुष्य को कहते हैं, एक मुक्त संग प्रसंग आया है। तो मुक्त संग कैसे मनुष्य को कहते हैं? जिस मनुष्य का कर्मों से और उनके फल रूप समस्त भोगों से किंचित मात्र भी संबंध नहीं रहा। फिर ध्यान से सुनिए। जिस मनुष्य का कर्मों से और उनके फल रूप समस्त भोगों से थोड़ा भी संबंध नहीं रहा, किंचित मात्र भी संबंध नहीं रहा, अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा
जो कुछ भी कर्म किए जाते हैं उनमें और उनके फल रूप मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, स्त्री, पुत्र, धन, मकान आदि इस लोक और परलोक के सारे भोगों में जिसकी किंचित मात्र भी, थोड़ी भी ममता, आसक्ति और कामना नहीं रही, ऐसे मनुष्य को मुक्त संग कहते हैं। ऐसे मनुष्य को मुक्त संग कहते हैं। मतलब उसकी कोई कामना नहीं है, न धन, मकान, स्त्री या कोई भी फल, इस लोक या परलोक में कोई कामना नहीं है, तो इससे ऐसे मनुष्य को मुक्त संग कहते हैं। अब वह कर्ता सात्विक कहा जाता है। इस कथन का क्या भाव? प्रभु जो वह कर्ता जो बताए हैं, जो लक्षण, तो लक्षण बता के कहते हैं कि वह कर्ता सात्विक कहा जाता है। तो इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जिस कर्ता में उपयुक्त समस्त भावों का समावेश है, जो श्लोक 26 में भाव बताया है, जिस कर्ता में ये सारे भाव का समावेश है वह पूर्ण सात्विक है, और जिसमें इस भाव की कमी है उतनी ही उसकी सात्विकता में कमी है। इस प्रकार सात्विक भाव परमात्मा के तत्व ज्ञान को प्रकट करने वाला है। इसलिए मुक्ति चाहने वाले मनुष्य को सात्विक कर्ता ही बनना चाहिए। अब राजस कर्ता के लक्षण जो है आगे श्लोक 27 में प्रभु देखिए क्या बतलाते हैं। तो श्लोक 27, रागी कर्म फल प्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजस परिकीर्तितः। फिर से सुन लीजिए, रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्ध हिंसात्मक असुचि हर्ष शोकान्वित कर्ता रास परिकीर्तित। जो कर्ता आसक्ति से युक्त, कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है, ध्यान से सुनिएगा इस श्लोक में क्या कह रहे हैं प्रभु। जो कर्ता आसक्ति से युक्त, कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला है, दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला, अशुद्धाचारी और हर्ष शोक से लिप्त है, वह राजस कहा गया है। वैसे कर्ता को राजस कहा गया है। फिर से एक बात, जो कर्ता आसक्ति से युक्त हो, कोई वस्तु में आसक्ति है उसी से वह युक्त है, कर्मों के फल को चाहने वाला, मतलब जो काम कर रहे हैं उसका फल हमें मिलना चाहिए, और लोभी है, दूसरे की धन को देखकर उसमें लोभ जागृत हो जाता है तथा दूसरों को कष्ट देने वाला स्वभाव है। ऐसा बात वचन से या शरीर से दूसरों को कष्ट देने वाला उसका स्वभाव है। अशुद्धाचारी है, उसका विचार जो है अशुद्ध है और हर्ष शोक से लिप्त है, उसमें हर्ष भी है शोक भी है, दोनों मिला हुआ है, वह राजस कहा गया है। वैसे कर्ता को राजस कहा गया है। अब वह कर्ता राजस कहा गया है, इस कथन का क्या भाव? इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि जो मनुष्य उपर्युक्त सारे भावों से या उनमें से कितने भी भावों से युक्त होकर क्रिया करने वाला है वह राजस करता है। राजस करता बार बार नाना योनियों में जन्मता है और मरता रहता है। वह संसार चक्र से मुक्त नहीं होता। इसलिए मुक्ति चाहने वाले मनुष्य को राजस करता नहीं बनना चाहिए। अब आगे श्लोक 28 में प्रभु ने तामस कर्ता के लक्षण बतलाए हैं। उस देखिए तामस कर्ता के क्या लक्षण हैं वो श्लोक 28 में। तो श्लोक 28 का ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। अयुक्त प्राकृत स्तब्ध
सठो नैष्कृति कोलासः विषादि दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। फिर से सुनिए। अयुक्ता प्राकृता स्तब्धा सठ नैष्कृतः अलसः विषादि दीर्घ सूत्री च कर्ता तामसः उच्यते। क्या कहते हैं प्रभु? जो कर्ता अयुक्त, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला, आलसी और दीर्घ सूत्री है, वह तामस कहा जाता है। एक बार और सुन लीजिए तामस कर्ता के लक्षण। जो कर्ता अयुक्त, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला, आलसी और दीर्घ सूत्री है, वह तामस कर्ता कहा जाता है। उसे तामस कर्ता कहते हैं या तामस कहते हैं। अब एक दीर्घ सूत्री एक शब्द आया है, वो उसका किस कर्ता को दीर्घ सूत्री कहते हैं? जो किसी कार्य का आरंभ करके, शुरुआत करके बहुत काल तक उसे पूरा नहीं करता। काम तो शुरू कर दिया, बहुत समय तक उसको पूरा नहीं करता। आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, इस प्रकार विचार करते करते एक रोज में हो जाने वाले कार्य को वह बहुत दिनों तक करता रहता है, बहुत समय निकालता रहता है और फिर उसे पूरा नहीं कर पाता है। ऐसे शिथिल प्रकृति वाले मनुष्य को दीर्घ सूत्री कहा जाता है, दीर्घ सूत्री कर्ता कहा जाता है। अब एक प्रश्न है कि वह कर्ता तामस कहा जाता है, इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि उपयुक्त विशेषण में बतलाए हुए सभी अवगुण तमोगुण के कार्य हैं। जितने श्लोक में बताए हैं अवगुण, वे सब किसके कार्य हैं? तमोगुण के कार्य हैं। अतः जिस पुरुष में उपयुक्त समस्त लक्षण घटते हों या उनमें से कितने ही लक्षण घटते हों, उसे तामस कर्ता समझना चाहिए। तामसी मनुष्यों की अधोगति होती है। वे नाना प्रकार के पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि नीच जोनियों में उत्पन्न होते रहते हैं। अतः कल्याण चाहने वाले मनुष्य को अपने में तामसी कर्ता के लक्षणों का कोई भी अंश नहीं रहने देना चाहिए। इस प्रकार प्रभु ने सात्विक कर्ता के लक्षण, राजस कर्ता के लक्षण और तामस कर्ता के लक्षण क्रमशः श्लोक 26, 27 और 28 में बतलाए हैं। तो ये प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य हमें लिख कर के बताएंगे, साथ ही शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री हरि। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। जय श्री हरि।